बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 सितंबर इतवार के दिन का ये पहला वीलॉग। इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखनी है। जो मामलात इस्लामी ब्लॉक की तैयारी और उसमें अब होने जा रही है पाकिस्तान में रजीम चेंज। बहुत बड़े खतरे की घंटी बज गई। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और आर्मी चीफ कतर इजलास, उम्मत मुस्लिमा के जुड़ने वाला ब्लॉक बनाना और उसका नतीजा नया रजीम चेंज ऑपरेशन होने जा। उसका पहला शिकार क्या फील्ड मार्शल होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। ये मामला किस तरफ जाएगा कि नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी इलेक्शंस को नाजायज़ करार देते हुए ज़मीन इनके पैरों तले से खींच ली है। धांधली रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जीत को कैसे शिकस्त में बदला गया, आर्मी की, एजेंसियों की, जजेस की, करप्ट सियासतदानों का पूरा कट्टा शटा खुल गया और यूरोप अमेरिका में धांधली में मुलविस शख्सियात पर पाबंदियों की कार्रवाई का आगाज़ भी होने जा रहा है। और अगले 24 से 48 घंटों में अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमलों का रात भर सरहद के करीब जहाज़ भी उड़ते रहे और खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर के खिलाफ महाज भी गर्म हो चुका है। इस्तीफ़ा देंगे या असम्बलियों को तहलील करेंगे। इमरान खान का ये फैसला जल्द आने वाला है। मेरे पास कन्फर्म इतलात आई हैं और इसके साथ साथ जो 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में तेज़ी है। 19 फौजी इस वक्त जहाँ बहक हुए और सैलाब में भी मरीम नवाज की नाअहली की वजह से किसान तबाह बर्बाद, 1000 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक और 2200 अरब का नुकसान। और उसके साथ मिशन नूर, इसके बारे में मैंने बड़ी अहम बात करनी है, आपने गौर से सुनना है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वारदात हुई, एक और काली भेड़ या भैंस को शामिल किया जा रहा है। और कतर में जो इजलास है, सबसे पहले तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। जो इसराइल के मुतल्लिक फैसले होने, गेम ऑन है। ये गेम इस्टेब्लिशमेंट के जाने का मामला है। ये इख्तितामी दौर की तरफ बहुत बड़ा कदम है, इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश। देखें, रजीम का खात्मा अब मुमकिन हो रहा है। उसकी वजह देखिए, मैं 3 खबरें आपके सामने रखता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के कतर के होने वाली इमरजेंसी मीटिंग में 15 सितंबर को जा रहा है कल, और जो इसराइल के हमले के तनाज़ुर में बनाई गई है, जिसमें गज़ा का मामला भी है और तमाम इस्लामी हुकूमतें भी होंगी और इनके OIC के खसूसी मेम्बरान भी होंगे इस कॉन्फ्रेंस में। आज 14 को वज़ाए ख़ारजा की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें इसहाक डार भी पहुँच गया और ये शहबाज शरीफ के आने से पहले का मामला था। और ज़ाहिर है मेरे ख्याल में आर्मी चीफ भी माफ़ कीजिएगा जाएंगे। ये कतर में मुलाकात जिसमें इस्लामी ममालिक मौजूद होंगे तमाम। अब दूसरी तरफ ये देखें कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने पहली दफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के काफ़िलों पर हमलों की मजम्मत की है सरकारी तौर पर। और तीसरी तरफ जुड़ी खबर देखें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन कॉल करके समझाया इजलास से बिल्कुल पहले, ऑन रिकॉर्ड है। अब अरब ममालिक इस वक्त पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने दिफा के लिए वो पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ भी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। और जो हम बरस से सुनते रहे ना कि पाकिस्तान की ताकतवर फ़ौज हो, अरब दुनिया का तेल हो, तो उम्मत मुस्लिमा एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगी। फ़लस्तीन समेत तमाम ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 7 लाख की एटमी फ़ौज और 2 खरब डॉलर की मईशत हो तो दुनिया का वाकई सबसे बड़ा ब्लॉक बनते हैं। फिर फ़लस्तीन का अमली दिफा भी हो सकता है, तमाम इस्लामी ममालिक पर हमले भी बंद हो सकते हैं। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, एक धमकी काफ़ी है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली होना मुमकिन है? और तारीख़ में क्या हुआ? तारीख गवाह देखें, जब भी मुस्लिम दुनिया का कोई ताकतवर ब्लॉक बनाने की कोशिश की, उसे तोड़ दिया गया, उसे कामयाब नहीं होने दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने। लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, शाम, मिस्र, लीबिया, फ़लस्तीन आए। 35 ममालिक, बैंक बनाया, इत्तेहाद, फ़ौजें वगैरह। मुस्लिम दुनिया का तेल और पाकिस्तान की फ़ौज, ये 2 चीज़ें मगरब को, यूरोप को मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वाकई फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है। क्या हुआ फिर? भुट्टो को पहले मुल्क के अंदर तनहा किया गया, तहरीक चलाएगी, खलीज के ममालिक में दूसरी तरफ ईरान इराक की जंग शुरू करवाएगी। पाकिस्तान में यहाँ ज़ियाउल हक से मार्शल लॉ लगवाया गया। खारजा पॉलिसी ज़ियाउल हक के ज़रिए बदल के अमेरिका के कैंप में गए और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा दहशतगर्दी शुरू हुई हाई लेवल पे और पाकिस्तान अफगान जंग में फंस गया। भुट्टो को इस दौरान उन्होंने फांसी दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अरब ममालिक और पाकिस्तान दिफाई ब्लॉक बना लेंगे तो इसराइल की बालादस्ती खत्म हो जाएगी, अमली मदद मिलना शुरू हो सकती है। वहाँ तो ये देखें, छोटे छोटे मुतहरब ग्रोहों को बर्दाश्त नहीं करते ऐसा इत्तेहाद। उसके बाद फिर अमेरिका क्या करता है? अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करता है, नीचे से फौज में किसी को खड़ा करता है, एक नया जर्नल उठता है, या आमों की पेटी फटती है, या फिर बराह रास्त रजीम चेंज। ईरान में इन्होंने 1953 में करवाया, मिस्र में इन्होंने 2013 में करवाया और अभी आपके सामने इमरान खान की हुकूमत गिराई। इससे पहले भुट्टो की, उनके साथ जो हुआ वो आप देखें, आप सब कुछ जानते हैं। इमरान खान के दौर में आपके सामने अफगानिस्तान के मामले पर इमरान खान ने 2 दफ़ा OIC करवाई और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। साइफर, वो सारा आप जानते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, ईरान, इनको इमरान खान जोड़ना चाहता था, ताल्लुकात एक न्यूट्रल पॉलिसी बनाना चाह रहा था, इत्तेहाद की दावत दे रहा था। और उसमें देखिए, इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों अवामी रहनुमा थे, जिनके साथ अवाम मौजूद थी। यहाँ जो रजीम मौजूद है, ये तो नाजायज़ है, काबिज़ है। इनका क्या हाल होगा ये मैं आपको अभी बता दूँ। ये लिख के रख लें आप अपने पास, ये वीलॉग संभाल लें कि इस्लामी ब्लॉक टाइप की कोशिश जब हो, रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में लाजमी है। अभी कॉमनवेल्थ की 16 महीनों के इलेक्शन पर दबाई हुई रिपोर्ट अचानक आ गई। मतलब इन इलेक्शन को दुनिया जो तस्लीम कर रही थी अब नहीं कर रही। यूरोप अमेरिका मान रहे थे, अब अचानक मंजर यहाँ पे रिपोर्ट आ गई।
रजीम को पैगाम भेज दिया गया कि आप एक नाजायज़ हुकूमत है, हम जब चाहें उड़ा देंगे। मैं आगे चल के उसकी तफसील बताता हूँ। देखिए, इसराइल अमेरिका के लिए वो तोता है जिसके अंदर उनकी जान है। ये अभी जापान के साथ अमेरिका के आपको पता है कितने गहरे ताल्लुकात हैं, क्वाड वगैरह में सब में हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में फ़लस्तीन के हवाले से जापान को अमेरिका ने वार्निंग दी कि अगर फ़लस्तीन की रियासत के हक़ में बात की तो संगीन नताइज भुगतने होंगे, और फिर हर मुल्क को तकरीबन धमकी दी हुई है। अमेरिका की कांग्रेस में बाकायदा बिल मंजूर किया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ये ताकत दी गई है कि वो इसराइल की मुखालफत में इसराइल के खिलाफ तकरीर करने वालों के वीज़े मनसूख करें, उनकी शहरियत तक मनसूख करें। तो इसराइल अमेरिका के लिए इतना अहम मुल्क है कि ये तो आप कह लें कि उनके तकरीबन कानून का हिस्सा है, अमेरिकी सदर के दीन ईमान का हिस्सा आप कह लें इसको। ये उससे पीछे नहीं हट सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अरब ममालिक अमेरिका के लिए क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गियाँ। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में सदर बना, सऊदी अरब का पहला दौरा, उसमें $500 अरब किसने मंसूबों के दस्तखत करवा, बल्कि वसूल किए। फिर कतर, अरब अमारात और बहरीन के साथ अमेरिकी हथियारों के बड़े मंसूबे, फाइटर जेट्स, एंटी मिसाइल सिस्टम, जदीद ड्रोन्स वगैरह वगैरह बेच के तेल के सारे बड़े मंसूबे, सप्लाई और चेन के, जिसे ये पेट्रो डॉलर कहते हैं, तेल की तलब और रसद का आपको पता है सबसे बड़ा मरकज मिडल ईस्ट। अब 2025 में जब ट्रंप अभी 24 में भी बना, तो सऊदी अरब का सबसे पहला दौरा इसका, दिफाई मुआहदे $150 अरब के किए और $600 अरब सरमायाकारी के नाम पे कैश पकड़ लिया। अरब अमारात से, बहरीन से, कतर से अरबों डॉलर्स उसने वसूल कर लिए। वो पागल है इतने आराम से इस सोने की मुर्गी को रूस, चीन या अमेरिका के कैंप में जाने देंगे? पाकिस्तान की हद तक ये सिक्योरिटी, जैसे फीफा के वर्ल्ड कप में आपको पता है छोटी मोटी फौज भेजना, 2022 में आपको याद होगा $400 मिलियन की शायद सिक्योरिटी का जो खर्चा थे, तो पाकिस्तान को दिए गए, जो खजाने में नहीं आए। वो जनरल बाजवा के पता नहीं जेब में गए, आपस में इन्होंने बांटे, खजाने में कुछ भी नहीं आया। वो फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के नाम तक यहाँ तक मंजूर है। आगे ब्लॉक शराक वाला काम नहीं होगा ब्लॉक की, लेकिन ये कोशिश करेंगे। अब देखें, ये रजीम चेंज ऑपरेशन इसीलिए फिर होता है, फिर आमों की पेटियां, फिर मुद्दत मुलाजमत तो छोड़ें, फिर जान का खतरा होता है, और ये हुआ है माजी में। अब अरब दुनिया की तरफ ये गए, यकीन करें, आप लिख के ले, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के हालात इस वक्त भी आप जानते हो जो खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं। 2004 की सतह पे 24 घंटों से भी कम खैबर पख्तूनख्वा में 19 फौजी, 12 वजीरिस्तान में, 7 लोर और दीर में शहीद हुए हैं। अभी 7 मेजर 2 महीनों में और 50 फौजी। ये हलाकतें कोई आसान नहीं है। 3 सालों में 2500 फौजी इस दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो फिर जो मामला होगा वो तो चौथे गियर में चला जाना है। फिर आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस पे सवाल भी उठना शुरू हो जाएंगे। फिर मुद्दत मुलाजमत तो मेरिट पे तो मुश्किल हो जाएगी। देखें, वो फंस जाएंगे इसमें हालात में। अगर ये कतर और सऊदी अरब की जंग का हिस्सा बने, सिक्योरिटी की ऑफर की डॉलर्स के लिए, तो फिर अमेरिका इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। बहरहाल अफगानिस्तान की जंग का आज या कल में फैसला हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी फौजी स्ट्राइक भी हो सकती है, फ़ज़ाई हमला भी हो सकता है। रात भर जो पाकिस्तानी जंगी तैयारे हैं, उनकी फाइटर जेट्स उनके अफगान बॉर्डर के ऊपर मुसलसल पेट्रोलिंग की वीडियोज़ आती रही हैं, और अभी तक निशाना बनाने की इतलात नहीं है, लेकिन ये किसी भी वक्त आ जाएंगी। अफगानिस्तान में ज़ल्म खलीजात भी वहाँ पहुँचे, मशीर है स्पेशल ट्रंप का, आपको पता है, बड़े अब नहीं है सॉरी बड़े लेवल पे, लेकिन उसके ताल्लुकात हैं। और साथ ही 161 सफ़ात की कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ गई, जो 16 महीनों से दबाई गई थी। और ये हमेशा आती है जब चीन का दौरा या चीन की कॉन्फ्रेंस हो, हुकूमत को बताना हो जब कि आप नाजायज़ हुकूमत है। ये वो रिपोर्ट थी जो यूरोप ने यूक्रेन की वजह से इतने अरसे से दबा के रखी हुई थी। ये कॉमनवेल्थ के 56 ममालिक हैं जो बरतानिया की कॉलोनी रह चुके हैं। इलेक्शंस में बाकायदा ऑब्जर्वर्स का काम करते हैं, बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल सतह में ये एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हुए या नहीं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फिर उस हुकूमत को जायज़ नाजायज़ माना जाता है। अब पाकिस्तान के इन इलेक्शंस पर इस रिपोर्ट को इस हुकूमत को नाजायज़ करार दिया गया, इस वजह से कि अमेरिका और यूरोप के हाथ में अभी ट्रंप का पता आ गया है। ये जमहूरियत की चैंपियन है, आपको पता है। इसमें एक तो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ कि उनकी हुकूमत ज़बरदस्ती गिराने के बाद जो मैंडेट छीना गया, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी आम बंदे ने नहीं बनाई। इसमें साबिक वज़ीर आज़म है, दुनिया के वज़ीर ख़ारजा है, इलेक्शन कमीशन के सरबराह है, साबिक सफ़ीर हैं, इंटरनेशनल सानी हुकूक़ के वकला हैं। इन्होंने बाकायदा तहकीकात के साथ अमरीकी इमदाद की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन, याद रखें इन इलेक्शन में अमरीका ने पैसा दिया था। 13 मेंबरान के दस्तखत हैं उसमें अमेरिका और यूरोप के ममालिक के, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन को लूटने के तमाम शवाहिद तस्लीम किए हैं। और 3 मरहलों में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लूटा गया। पहला, इलेक्शन से पहले जो धांधली की गई, दूसरी इलेक्शन के दिन, और तीसरी इलेक्शन के बाद हुकूमत जो बनाएगी। ये इन्होंने एक्सपोज किया कि बल्ले का निशान काजी फाइज सुप्रीम कोर्ट ने छीना, बाकायदा उसमें रिपोर्टेड है। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार गिरफ्तार किए गए, अगवा किए, दस्तबरदार किए, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इसमें इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का कोई जलसा, जुलूस, रैली, पोस्टर, इंतखाबी मुहिम नहीं होने दी गई। तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। फिर जो इलेक्शन वाले दिन वारदात हुई,
सीसीटीवी फुटेज वहाँ से गायब की गई, कैमरे बंद किए गए, इंटरनेट बंद किया गया, वीडियो छुपाई गई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, 20 से 25% लोग वोट ही नहीं डाल सके, हल्का बंदियाँ वोट दूसरे इलाकों में फेंकना। और तीसरा बड़ा मरहला इलेक्शन के बाद जो नताइज में हेरा फेरी, जिन्होंने तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का मौजूद, जबकि हुकूमत के पोलिंग एजेंटों के पास मोबाइल एप्लीकेशन में फॉर्म 45 पहुंचे ही नहीं, इंटरनेट बंद था, सीसीटीवी सारे बंद थे, बैलेट पेपर और डब्बे सिक्योरिटी के इदारे गायब कर रहे थे, वोट काउंटिंग तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठाया ही नहीं गया। ये सिर्फ 8 शहरों का मामला है। ये तो खैर रावलपिंडी के कमिश्नर चट्ठा ने रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तें छीनने पहले एक्सपोज किया हुआ है। अब मज़े की बात है, कॉमन वेल्थ की जो जनरल सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशा स्कॉटलैंड माफ़ कीजिएगा, और इनकी दूसरी जो अभी नई आई हैं होचोवे, इन्हें बाकायदा तहाइफ भी और इसहाक डार से मुलाकातें भी होती रही। अब देखिए, पूरी दुनिया को ये पता है कि ये सर्टिफिकेट दिया गया कि नाजायज़ हुकूमत है, इलेक्शन लूटा है, किसी भी वक्त ये कालीन पैरों से खींचा जा सकता है अगर इन्होंने इधर उधर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया। और ड्रॉप साइड ने तो बाकायदा ISI और नून लीग के नुमाइंदे डॉक्टर फैसल का नाम तक लिखा है, जो नवाज शरीफ को लंदन में ब्रीफिंग दे रहा था और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर ट्वीट कर रहा था कि जमहूरियत गालिब आ गई। अब इनको ये जमहूरियत गालिब आई नज़र आएगी। तहरीक इंसाफ का बहरहाल मौक़िफ़ साबित हो गया। और ये रिपोर्ट हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की तरह रिपोर्ट है, जो 1971 के मुजालिम का जनरल टिका खान, खुदादाद खान और AK नियाजी की स्मगलिंग, लूट मार, कोठे चलाने वाली फाश खवातीन के साथ जिनसी ताल्लुकात, बंगालियों को जिस तरह ढाका यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए, फिर जो 93,000 सरेंडर हुए, ये सारी रिपोर्ट आपको पता है, पूरी की पूरी रिपोर्ट जिस तरह बनी थी हमीदुर रहमान कमीशन की, ये उसी तरह की रिपोर्ट है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में अपीलें इमरान खान के बेटों की, आपको पता है जमहूरियत की वापसी पर जो काविश है इंटरनेशनल, वो नज़र आएगी। और तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ा मौका है, अगर ये अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। पेशावर जलसे में महमूद अचकज़ई के ऐलान के मुताबिक गंडापुर जैसा 90 दिन का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, ये इमरान खान की रिहाई की जेन्युइन कोशिश करें। कल अडयाला जेल में इमरान खान की बहुत बड़ा केस है, उसमें जाके अगर ये पंजाब में जिस तरह गए हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, अगर खैबर पख्तूनख्वा के भी सारे लोग पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। देखिए, अब वहाँ 250-300 लोग आना शुरू हो गए हैं इनके, और इस असम्बली से देखें खैबर पख्तूनख्वा की बहुत उम्मीदवार तवक्कुआत है। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम का फेस है खैबर पख्तूनख्वा, 90% मैंडेट है वहाँ, वसाइल है, कौमी असम्बली में इनके 40 के करीब अरकान है। सबसे ज़्यादा उम्मीद खैबर पख्तूनख्वा से खान की रिहाई पर, अवाम के मैंडेट छीनने पर, कि ये अपना मौसर किरदार था जो नहीं कर रहे। उसकी वजह अली मीर गंडापुर के इंचार्ज है। देखिए, इमरान खान ने इन्हें वज़ीर आला इसीलिए लगाया गया था, बाकी सब लोगों को छोड़ के, कि ये इमरान खान की तहरीक चलाएंगे, मोबिलाइज़ करेंगे अवाम को। इनके पास चूँकि हुकूमत है, वसाइल है, यहाँ पे इनकी जगह कोई भी वज़ीर आला होता तो इस वक्त यही हालात होते। अली मीर गंडापुर के जो इक़दामात हैं, देखें इमरान खान ने उन्हें अहकामात जो दिए, अफ़गानिस्तान जाना हो, ड्रोन हमले, नायाब मादनियात का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा के बजट का मामला हो, असम्बली में लोगों को लाना, कुछ को निकालना, एक पूरी चार्जशीट इनके बारे में। अब इनके पास मौका है कि डट जाएँ या हट जाएँ, क्योंकि 22 लोगों के एफिडेविट तो देखें रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2 बड़े ग्रुप सब सुनते हैं, आतिफ खान असद कैसर का ग्रुप है और 2 कोहिस्तान के मेंबर हैं। इनको मिलाएं तो 22 लोग जो इलेक्शन के दिनों में फॉर्म 47 दे के आए हुए हैं। इस तरह पंजाब में भी बेदाशा है, वो भी 20-25 के करीब वहाँ भी हैं। अब इन्हें फैसला ये करना होगा इन लोगों को कि या तो अपना इंजाम नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह करवाना है, सियासत हमेशा के लिए ख़त्म करनी, या खान के नज़रिए पर खड़ी होनी। ये अडयाला जेल में कल मुलाकातों से, इनकी हाजिरियों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जहाँ देखें हम तहरीक इंसाफ के लोगों से मुतालबा करते हैं कि अडयाला जेल जाएँ और ये नहीं जाते, हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह हम पाकिस्तान की आवाम से भी तोक़ा कि वो अपने पुरअमन हक़ के लिए जद्दोजहद करें, मुज़ाहमत करें। अब इस मुज़ाहमत का पुरअमन अंदाज में 20 सितंबर को 9 बजे मिशन नूर, जो अजान अपने घरों पर छतों से अहले खाना के साथ, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी बल्कि तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सहाफ़ियों से, सबसे पाकिस्तान की आवाम से, ख़ास तौर पर जो मेरी ये देखते हैं शक्ल और आवाज़, तकरीबन 5-6 लोग रोज़, 5-6 लाख लोग रोज़ सुन लेते हैं तमाम प्लेटफॉर्म से। मेरी आपसे दरख्वास्त है बाकायदा कि बाखुदा इस तहरीक का हिस्सा बने, अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। इस वक्त जुल्म इस हद से जब बढ़ जाए ना कि सारी ताकतें एक तरफ हों, सारे ज़ालिम एक तरफ हो, जो मुनसिफ जिन्होंने इंसाफ देना हो, वो हिफाजत करने वाले जिन्होंने हिफाजत करनी हो, वो आपके दुश्मन बने हो, जुल्म उस लेवल पे पहुँचे तो आपको अल्लाह को याद करना होता है, कुरान पाक से रजू करना होता है। ये मुहिम कतरा कतरा करके बनती है। आप इसमें कामयाब होंगे, आप मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया हुआ है। आप अखलाकियात पे, आइन पे, कानून पे, इस्लाम पे, हर नज़रिए पे देखें। मुझे साहबजादा हामिद रज़ा ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मीटिंग में, ये पहली दफ़ा जब उन्होंने बताया था, तफसील से मैंने उस पर वीलॉग किया था कि माशाअल्लाह का जुलूस लेके निकलें, या का नाबुदो या का नस्तईन, गलियों में बच्चे पढ़ते निकलें, जुमे की नमाज़ के बाद लोगों को पम्फलेट दें और अज़ानें दें
ये तहरीकी अमल है, ये मैंने उस पर पूरी तफसील बताई हुई थी। ये दुनिया के ममालिक में आप देखें, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, ईरान के इनकलाब में, ये सब नजर आए। जो नेपाल का आपको इनकलाब नजर आए, ये मरहला तो पहुँचता है वहाँ खुद। अभी अडयाला जेल के बाहर देखो लोगों को बुलाने की कोशिश। इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को भी अजान देने की तरफ, ये 20 सितंबर 9 बजे, आप अपनी अगर शनाख्त छुपाना चाहें, वैसे मेरे ख्याल में छुपानी तो नहीं चाहिए, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अजान देते हुए अगर आप डर रहे हैं तो फिर आपको मुसलमान कहने की क्या ज़रूरत है अपने आप को। अपनी वीडियो बनाएं, बाकायदा अजान की रिकॉर्डिंग चला के बनाएं। ये कम से कम 10 से 50 हज़ार वीडियो सोशल मीडिया पर 20 सितंबर को सर्कुलेट करनी चाहिए। जालिम हुक्मरानों की बाखुदा टांगें कांपेंगी, अवाम को हौसला मिलेगा। तहरीक, इसके मुखालिफ कौन है? वो देखो जो एहतजाज से आपको रोकने की कोशिश करते रहे, मजाक उड़ाते रहे। तहरीक इंसाफ में भी जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने ये पेश किया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया। ये 9 बजे अब 20 सितंबर को पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर की सदाएं लोगों को सुनाई देनी। लोग पूरी दुनिया के देखें हो गया रहा पाकिस्तान में, हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही। वो एक जंग में, मुझे अब याद नहीं कौन सी थी, उसमें फतह नहीं हो रही थी, तो साहबा ने गौर किया क्या मिस हो रहा है, तो पता चला मुसवाक करना छोड़ दी, जंग फतह नहीं हो रही थी। तो इसलिए ये याद रखें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका बड़ा अहम इम्पैक्ट है। अजान की रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर की बस आवाज़ आनी चाहिए हर तरफ से। अजान की आवाज़ में आपको पता है अजान में बड़ी ताकत है, आप सोच नहीं सकते ये दिलों को कैसे बदलती है। तो इसको बुलंद आवाज़ में करें। 20 सितंबर 9 बजे हर बंदे का काम होना चाहिए एक वीडियो बनाए अपने अहले खाना के साथ, और यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे ये लगी होनी चाहिए आपकी वीडियोस, भरमार हो जानी चाहिए। दुनिया परेशान हो जाए यार पाकिस्तान में ट्रेंड क्या बन गया है। 24 करोड़ लोग हैं, हम 24 करोड़ ही वीडियोस बननी चाहिए, लेकिन चलें जितनी आप बना सकें। कम से कम 10 से 50 हज़ार का टारगेट ज़रूर होना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।